मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मैंने देखा कि अगर हम खेती को खुला छोड़ देते हैं तो बंजर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसमें ऐसे भी पेड़ उग जाते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरीके से मैंने देखा समाज में भी एक सत्संग होना चाहिए। समाज को हमारे बुजुर्गों ने छूना छोड़ दिया। जब से ये टीवी आई है तो हम सामाजिक सत्संग करना भूल गए। तो समाज के अंदर जो बुराइयां आती हैं बुजुर्गों के द्वारा दूर हो जाती हैं। अब ये व्यवस्था ने बुजुर्गों को हम आपस में बैठने से मजबूर कर दिया, बैठते ही नहीं है वो, क्योंकि इंसाफ करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं और जो इंसाफ करता है उसको सबसे बुरा हो जाता है। जैसे भाई ने बताया ना, जिसको इंसाफ करने की परमात्मा ने शक्ति दी है उससे सबसे पहले तो परिवार टूटता है। परिवार वाले बोलते हैं पागल है, बगावत कर रहा है। तो ऐसा सत्संग मैंने देखा कि सिर्फ अभी तक पूरे भारत, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा समाज को जोड़ने का, कि 36 बिरादरी एक साथ एक सामान्य मंच पे आ जाएं और बगैर किसी ईर्ष्या के, बिना किसी लालच के। मैंने देखा तो एक आवाज़ लगी डॉक्टर देवेंद्र बिलारा जी की। कोरोना के टाइम दुनिया के सारे धर्म गुरु अपने अपने बिलों में छुप चुके थे। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च खाली हो चुके थे। उस वक़्त एक इंसाफ की आवाज़ लगी और वो आवाज़ जब लगी तो मेरे कानों तक पहुंची। तो मुझे पहले ही बता दिया गया था 1450 साल पहले जो ग्रंथ आए थे, आखिरी ग्रंथ कुरान वगैरह, कि एक दौर आएगा इंसाफ करने वाले कहीं नज़र नहीं आएंगे, जुल्म हद से बेहद हो जाएगा, हर माता पिता अपनी औलाद से दुखी हो जाएगा, घर घर में कलेश होगा। तब कोई एक व्यक्ति उठेगा, वो इंसाफ की आवाज़ लगाएगा। तो तुम अगर आग जल रही हो तो आग पे चल के आना, चलते नहीं बनता तो घिसट के आना। मतलब किसी भी तरीके से उस आवाज़ तक पहुंचना, वो इंसाफ को कायम करने वाली आवाज़ होगी। तो मैंने जब उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने कहा वक्त तो ये वही है कि सच बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है और झूठ बोलने वाले को ओहदा दिया जाता है। तो मेरे मन में ये आवाज़ आई तो मैंने सबसे पहले दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम का जो था वहाँ आके देखा। तो फिर मैंने देखा कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में परमात्मा ने 1450 साल पहले बोल दिया था। अब इसका विरोध शासन करेगा और करा, मारा भी, लट भी खाया उनने सबके सामने। और वो ऐसा व्यक्ति कि किसी से कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, दौलत छोड़कर आया, ओहदा छोड़कर आया। वो ज्ञान परमात्मा ने दिया कि विदेश के लोग उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मशवरा लेते हैं। महीने में 10-20 लाख कमाना मामूली सी चीज़ है। वो आज हमारे सामने नीचे बैठ जाए, झाड़ू लगाए, प्लेटें धोए। तो मैंने कहा ये वही शक्ति है, इसके अंदर क्रूरता नहीं है, घमंड नहीं है। तो मैंने निकला और मैं ऐसा निकला कि अब मेरा घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने तो पूरा जीवन ये परमात्मा से कह रखा है, मेरी अंतिम सांस भी हो तो जनता सरकार मोर्चा के कार्य के अंदर ही समाप्त हो। समाज के लिए जिए। आप सभी से दुआ है, ये प्रार्थना में याद रखना। और हम सभी की जिम्मेदारी है, एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। उनने तो अपना कर्तव्य कर दिया और आवाज़ लगा दी, उन शैतानों के खिलाफ आवाज़ उठा दी, लेकिन उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए हम सबकी चेन मजबूत होना जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति सिर्फ आवाज़ लगा सकता है, हर घर को थोड़ी दावत देने जा सकता है। तो इसलिए मैंने देखा तो उस व्यक्ति ने एक ऐसी आवाज़ लगाई जिन आत्माओं के अंदर इस व्यवस्था से दुख था, पीड़ना थी। वो चाहते थे कि कोई आए, बिल्ली को घंटी बांधे, तो वो आ चुका है। अब बिल्ली तो उजाड़ कर रही है, घंटी बांधने का तरीका भी बता दिया है। अब जिसके घर में दुख और कलेश भरा हुआ है वो तो निकलते चले आ रहे हैं। कुछ लोग अभी अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन जो अंधकार में जी रहे हैं वो अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं और आने वाला भविष्य भी नष्ट कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से नरक का ईंधन बनाकर दे रहे हैं।